रात तकरीबन 3:30 बजे फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर एक बहन फोन उठाती है, उस पर रोने की आवाज सुनती है और फोन कट जाता है। दोबारा उस नंबर पर फोन किया जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये नंबर उसकी बहन का है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद बड़ी बहन जो है हैरान परेशान हो जाती है, लगातार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर से उसकी जो छोटी बहन होती है वो फोन नहीं उठाती। और इस पर बड़ी बहन को दूसरी ओर से एक फोन आता है। ये फोन उसकी सहेली की तरफ से आता है। कहती है कि तुम्हारी बहन जो है उसके साथ कुछ हुआ है, वो सड़क पर अकेली रो रही है। वो पूछती है कि एड्रेस कहाँ है और इस वक्त वो बहन कहाँ पे है, क्योंकि उसकी आखिरी बातचीत जो है 30 दिसंबर को हुआ था और रात 8:30 बजे वो घर से निकली थी और कही थी कि 2 से 3 घंटे वो अपनी फ्रेंड के साथ रहेगी और उसके बाद वापस घर लौट जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो दोबारा घर नहीं लौटेगी और इस तरह से सड़क पर फेंकी हुई मिलेगी। फौरन उसकी बड़ी बहन पहुंचती है आनन फानन में, जहां पर देखती है अपनी बहन को तो वो खुद रोने लगती है, बिलखने लगती है। दरअसल उस लड़की को चलती कार से फेंका गया था। इतना ही नहीं, चलती कार में लगभग 3 घंटे तक उस लड़की का गैंग रेप किया गया था। आखिर क्या था पूरा मामला और कहां से है ये वारदात, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 30 दिसंबर की बात है, जब 25 साल की लड़की अपनी बड़ी बहन को फोन करके कहती है कि दीदी मैं घर से निकली हूँ और मैं वापस घर पे 2 से 3 घंटे बाद पहुंच जाऊंगी। इस पर कहती है कि आखिर क्या हुआ था, तो सामने से उसकी छोटी बहन बताती है कि मम्मी से कुछ अनबन हो गई थी और पिछले कुछ समय से ये चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से उसे ठीक नहीं लग रहा था और वो घर से निकल जाती है। बहन उसे समझाती है, यहाँ तक कि उसकी जो नीज होती है उसे फ़ोन थमा देती है, वीडियो कॉल पर बातचीत कराती है ताकि उसकी मौसी का ध्यान भटक सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ़ोन रख देती है और वो यही कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर। इसके बाद कोई बातचीत नहीं होती और रात में जब सो जाते हैं सब लोग तो 3:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है, जिसमें सामने आता है कि उसकी छोटी बहन के साथ गैंगरेप हुआ है और इसके बाद उसे सड़क पर चलती कार से फेंका गया था। दरअसल पीड़िता ने बहन से बताया कि दीदी मैं आपसे बात करने के बाद वहां पर घूम रही थी अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए और रात के तकरीबन 12 बज चुके थे, तभी फरीदाबाद गुड़गांव रोड जो है वहां के एक चौक होता है, वहां पर पहुंची थी वो लड़की। तभी एक इको वैन आकर रुक जाती है, क्योंकि खुद ट्रेवल करने के लिए देख रही थी कि कोई भी ट्रेवल मिल जाए, सुविधा मिल जाए। तो इसी टाइम इको वैन रुकती है और उसमें ड्राइवर समेत 2 और लोग भी ट्रेवल करते रहते हैं और दोनों लड़के होते हैं। अब ये लड़की कुछ सोचती समझती है, लेकिन 12 बजे का वक्त है, ठंड का समय है, रात का अंधेरा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सोचती है कि आखिर लिफ्ट ले लिया जाए और उसमें बैठ जाती है। इसके बाद वो इको वैन निकल जाती है और पहुंचती है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से वो कार निकलती है और लिफ्ट के बहाने ये लोग बिठा लेते हैं उस लड़की को और 2 घंटे तक उस कार में रखते हैं। फरीदाबाद गुड़गांव रोड जो है वहाँ के एसडीएम नगर तक पहुँचते हैं और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो लड़की उसी इको वैन में होती है। बता दें कि गाड़ी चल रही थी, रोड सड़क जो कॉर्नर होता है वो सब बदल रहे थे, लेकिन अगर कुछ बदल नहीं रहा था तो अंदर का जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ बदल नहीं रही थी। दरअसल चलती कार में उस 25 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठे लड़के जो है एक एक कर लड़की की इज्जत लूट रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन रात के समय किसी को कोई ध्यान नहीं होता और किसी को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती और इसी सन्नाटे में फ़ायदा उठाया जाता है उस लड़की का, उसकी इज्जत लूटी जाती है। जैसे तैसे वो लड़की एसडीएम नगर पहुंचती है। इसी दरमियान कार जो है फरीदाबाद गुड़गांव रोड ही इसी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, इसी में चक्कर लगा रही थी और वो लड़की के साथ ये तमाम लड़के जो थे, उसमें 2 लड़के बताए जा रहे हैं, ये गैंगरेप करते हैं। इसके बाद लड़की को एसडीएम नगर में ही चलती कार से फेंक देते हैं। बता दें कि लड़की को जब फेंका जाता है तो वो मुंह के बगल नीचे गिरती है, जिसकी वजह से उसको सिर में और नाक में और गर्दन पे कई जगह ऐसी चोटें आई है। वो वहाँ पर फेंकते हैं। इसके बाद उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो फ़ौरन फ़ोन घुमाती है अपनी बहन को और बताती है कि वो लिफ्ट ली थी और इसके बाद वो गुड़गांव रोड के फरीदाबाद गुड़गांव रोड का जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर वो पड़ी हुई है।
अब बहन से ये बातचीत नहीं होती, बहन की सहेली से बातचीत होती है, क्योंकि वो अपनी बहन के घर आना जाना करती थी। इसी दरमियान दोस्ती हुई थी, जिसकी वजह से उसे बताती है और वो दोस्त उसकी बहन को बताती है। फ़ौरन इसकी बहन पहुंचती है हनुमान मंदिर के पास, जहां पर वो पाती है कि उसकी बहन एक कोने में लिपट कर रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके सिर पर चोट के निशान थे। देखते ही उसे समझ आ गया था कि सीन क्या है, और क्योंकि उसने फ़ोन पर बता दिया था, फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर इलाज चालू कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर पीड़िता की जो बहन है वो भी सामने आई है। एक बार आप उन्हें सुन लीजिए। क्या वारदात हुई आपकी बहन के साथ? रात को 3:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही थी। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही उससे। फिर मैं वहाँ पे गई तो देखा उसका भी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको जैसे कैसे गाड़ी में लिटाया, मेरे घर वाले की तो उसमें लिटाया, मैंने डीके ले गई। अच्छा। डीके में लेके गई, वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से आके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यहाँ पे अच्छा। उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। शादीशुदा है? हाँ, कितने साल की है? 25 साल। अच्छा। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही क्या निकली थी कि मम्मी से काफ़ी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी। मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, मैंने कहा मौसी से बात कर ली। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी, बस इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ तक 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी थी, कह रही थी ऑटो ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा। बस इतना कह के फ़ोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई। मैं सो रही थी तो फ़ोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया। पहले फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फ़ोन किया, तो इतनी रात हो गई किस लिए फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन किया, उधर से वो रो रही थी, कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है सीमा SGM नगर में 25 फुट पे, उससे इसकी बात हो रही थी, उसने मुझे भी फ़ोन किया। आपको बता दें कि रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस लड़की की चलती कार में गैंगरेप किया गया था। फरीदाबाद गुड़गांव रोड के इर्द गिर्द ही ये कार घूम रही थी, और इस कार में उस लड़की के साथ ये सभी दरिंदे एक एक कर उसकी इज्जत लूट रहे थे। इतना ही नहीं, वो कार ड्राइव हो रही थी और मूविंग कार में ये तमाम चीजें हो रही थी। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि CCTV से और पेट्रोलिंग टीम होती है, कैसे उन्हें नहीं पता चला कि एक लड़की के साथ इस तरह से कांड हो रहा था, या फिर आवाज उसकी कैसे किसी को सुनाई नहीं दी। क्योंकि रात का समय है और गाड़ियां सड़क पर अमूमन कम होती है, और नए साल की तैयारियां हैं, तो ऑलरेडी पुलिस और बल जो होती है वो रोड पर सड़कों पर नजर आएंगी। तो ऐसे में इतना बड़ा क्राइम, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि FIR दर्ज की जा चुकी है और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है।